1915 की ये कहानी है और ये कहानी बहुत ही खास है। इससे हमें आप जानने को मिलेगा कि अगर आप मन में इच्छा करते हैं बाबा को कुछ देने की या फिर बाबा को कुछ समर्पित करने की, तो कैसे ना कैसे रूप में वो, कई बार आपने ये देखा भी होगा कि वो अपने आप वैसे ही होता है कि जो आपके मन में थी वही आप बाबा को अर्पित करते हैं। और अगर आप अर्पित ना भी कर पाए तो बाबा किसी ना किसी माध्यम से आपको वो प्रतिज्ञा याद दिला देते हैं। पूरी बात इस कहानी को जानकर समझ में आएगी। और ये बात पहले भी होता था। ये कहानी 1915 की और ये कहानी है एसबी नाचने की। और 1915 में वो एक बार शिरडी आने के लिए तैयार हो रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन करने जाना था। और अक्सर संताराम जी जो हैं वो बाबा के दर्शन करने आया करते थे शिरडी। वहीं उनके एक मित्र थे जिनका नाम था सामंत जी। अब सामंत जी ने ये सोचा कि संताराम जी शिरडी दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी अपने तरफ से बाबा के लिए कोई भेंट भेज देता हूँ। सामंत जी ने संताराम जी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आप शिरडी जा रहे हैं तो मेरा एक काम कीजिएगा, एक नारियल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये नारियल बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, बाबा को समर्पित कर दीजिएगा। और मैं आपको इसके साथ साथ 2 आने और दे रहा हूँ। उस जमाने में आने चलते थे, तो मैं आपको 2 आने और दे रहा हूँ। 2 आने से क्या कीजिएगा, कुछ मिठाई खरीद के और बाबा को दे दीजिएगा। तो संताराम जी ने बोला ठीक है, मैं जा ही रहा हूं तो मैं ले लेता हूं। तो संताराम जी ने कोकोनट ले लिया और 2 आने ले लिए। अब वो शिरडी पहुंचते पहुंचते उन्होंने नारियल यानी कि कोकोनट तो खरीद लिया, वहीं उन्होंने 2 आने की मिठाई लेना वो भूल गए, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ लेट हो रहा था या कुछ ऐसी वजह थी जिस वजह से उनके दिमाग से ये बात निकल गई। अब वो द्वारका माई में पहुंचते हैं और वो दर्शन करने गए बाबा के। और बाबा के दर्शन करने के बाद वो कहते हैं कि मेरे मित्र सामंत जो आपके भक्त भी हैं, उन्होंने आपके लिए बाबा ये नारियल भेजा है, तो ये नारियल आप स्वीकार कीजिए उनकी तरफ से। और ऐसे करके उन्हें नारियल दिया और कहा कि चलिए अब मैं जाता हूँ, तो मेरे को जाने की आज्ञा भी दीजिए, मैं लौटने की आज्ञा मांगने आया हूँ आपसे। फिर बाबा बोलते हैं कि संताराम तुम जाओ, बिल्कुल जाओ, मेरी आज्ञा है। और चितले होके जाना, चितले एक जगह है, वहां होके जाना। और जाने से पहले एक बात मेरी सुन लो कि तुम जा तो ठीक रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी ब्राह्मण के 2 आने रखना अच्छी बात नहीं है। अब ये सुनते ही जो थे संताराम नाचने, वो बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वो समझ गए कि बाबा का इशारा किन 2 आने की तरफ है। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और बाबा को वो 2 आने समर्पित किए और कहा, अपनी गलती स्वीकारी कि हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, मुझे किसी भी ब्राह्मण के 2 आने नहीं लेने चाहिए। सामंत जी ने 2 आने और मुझे दिए थे कि आपके लिए मैं कुछ मिठाई ले आऊं, तो मुझे क्षमा करना कि मैं मिठाई तो नहीं लेकर आ पाया, और ये आप 2 आने उनकी तरफ से समर्पित कीजिए, स्वीकार कीजिए। समर्पित मैं करता हूं और आप स्वीकार कीजिए। अब आप देखिए बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि हमेशा एक बात याद रखना कि जो काम तुम अपने ऊपर पूरा करने के लिए लेते हो कि ये काम मैं कर दूंगा, उस काम को पूरी तरीके से याद रखो और कोई अन्य व्यक्ति का वो काम करो। और अगर नहीं कर सकते तो ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। बात सिर्फ 2 आने के लिए नहीं थी, आप सब इस बात को समझिए, बात सिर्फ 2 आने के लिए नहीं थी। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सीख थी बाबा की तरफ से। 2 आने तो एक दूसरी बात थी, बट अगर आप किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर उसे इग्नोर करते जाते हैं लाइफ में, तो आप इससे बेटर तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, किसी का काम कराने की गारंटी मत लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते या भूल जाते हैं या फिर आप ध्यान नहीं देते उतना, तो बिल्कुल मत लीजिए किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आपने किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कुछ काम कराने की, वो कुछ भी काम हो सकता है लाइफ में, तो उसको आप जरूर पूरा कीजिए प्रायोरिटी पर रख के। तो बाबा 2 आने के माध्यम से इतनी बड़ी बात का मैसेज देना चाहते थे। अब कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि 2 आने के लिए बाबा ने उनको ये समझाया, लेकिन 2 आने तो एक बहाना था। बाबा का मैसेज सब इंसानी जाति के लिए, सब भक्तों के लिए यही था कि अगर आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसको निभाना सीखो। और यही हुआ, बाबा ने 2 आने के चक्कर में उनको याद दिलाई ये बात जो नाचने से आपके दिमाग में बैठ गई। और उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी कि नहीं बाबा, अब मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा
और इससे एक चीज और समझने को मिलती है कि अगर आपकी कोई प्रतिज्ञा अधूरी रह रही है जो आपने बाबा को लेकर सोची थी या फिर तमाम दान पुण्य की सोची थी, तो किसी न किसी रूप में बाबा आपको वो प्रतिज्ञा याद जरूर दिला देते हैं। ये 1915 में भी हुआ था, जैसा कि इस कहानी में आपने सुना, और ये आज 2024 में भी होता है। उम्मीद है आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल स्टोरीज, रियल कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।